मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र एवं मंगल ग्रह को विराजमान रहने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 10वें भाव में चंद्र तथा मंगल के मेल से जातक सद्कार्य करते हुए अपने उद्देश्य व लक्ष्य तक निश्चित ही पहुंचेंगे। सदैव कार्यों के प्रति विशेष रूप से जागरूक ये रहते हैं, उद्देश्य को ही हर स्थिति में वरीयता देते हैं। ऐसे जातक चमत्कारिक व दैविक कृपा प्राप्त करते हैं। इनमें प्रतिकूल भावना कदापि नहीं आती है, शत्रु कोई नहीं इनका होता है। माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहती है। धन की अपेक्षा इस जातक के पास मान सम्मान ज्यादा मिलते हैं। धनाभाव तो जीवन में कभी नहीं होगा और अपने लोग प्रतिकूल स्थिति में भी नहीं छोड़ेंगे। ये जिस भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देंगे उसे निश्चित ही वह आशीर्वाद मनोवांछित फल प्रदान करेगा। चंद्र तथा मंगल दोनों 10वें भाव में आत्मिक शक्ति जातक को प्रदान करते हैं। निश्चल भाव, शुद्ध हृदय, कर्मनिष्ठ, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता गुणों से युक्त होना अनिवार्य तथा सत्य रूप में ज्ञानी यहाँ पर बैठे ये दोनों ग्रहों के सद्प्रभाव से ये जातक होंगे। इनकी शादी कर्म क्षेत्र में होती है। ये परंपरा को बिल्कुल कम मानने वाले होते हैं। कर्म की प्रधानता के बल पर अपने कर्म क्षेत्र में यश ख्याति प्राप्त करते हैं। आयु के 34वें वर्ष से 46वें वर्ष तक धनोपार्जन करते हुए उत्तम वाहन एवं गृह निर्माण का सुख अवश्य ही ये जातक प्राप्त करते हैं। जीवन का पूर्वार्ध भाग से उत्तरार्ध भाग उत्तम व्यतीत होता है और स्पष्ट शब्दों में आप लोगों से हम यह कह सकते हैं कि भाग्य स्थान के स्वामी यदि बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है और भाग्योदय होने के उपरांत सुखमय जीवन अधिक समय तक रहा करता है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी इन दोनों ग्रहों के कारण जातक को कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। मानसिक शांति सभी अवस्थाओं में बनी हुई रहती है। धन का अभाव रहने पर भी मानसिक तनाव नहीं होना स्वाभाविक लक्षण तथा अन्य प्रकार के कार्यों में मन अभिरुचि पूर्वक ये जातक लगाने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 5वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक को अधिक शांति कर्म क्षेत्र में ही रहा करती है। पारिवारिक क्षेत्र में ज्यादा सुख प्राप्त नहीं होते हैं। पुत्र सुख की कामना इनमें अवश्य रहा करती है। पुत्र इनकी कुछ विलंब से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वह पुत्र आगे चलकर इनकी भावनाओं को समझने वाले और उत्तरार्ध भाग में इनकी सभी कार्यों में सहायता करने वाले होते हैं और सेवा शुश्रूषा भी करने में इनके पुत्र माहिर होते हैं। अपने पुत्र जनों के व्यवहार से ये जातक प्रसन्न रहा करते हैं और जन्म कुंडली के
दसम भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो दसम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक हार्दिक इच्छा उत्तम कार्य करने वाले होते हैं, अपने व्यवहार में सकुशल होते हैं और पराक्रम की भावना से निहित रहा करते हैं। किसी भी व्यक्ति को उपकार करने की भावनाओं से युक्त रहना तथा किसी की सहायता भी करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। अपने मन से कार्य करने वाले होते हैं, परतंत्र विचारधारा इनमें नहीं रहा करती है। अपने विचारों का पालन करना जीवन पर्यंत इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा लग्नेश शनि ग्रह हो तो दसम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक का पारिवारिक क्षेत्र में सुख शांति जीवन के प्रत्येक काल में रहना स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी मानसिक तनाव में जातक अपनी पत्नी के द्वारा या अन्य परिवारजनों के द्वारा भी हो जाते हैं और इनकी आयु दीर्घायु होती है। जीवन की मध्यावस्था में जातक को शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। ऐसे तो जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी मुख्य रूप से बाल्यावस्था में शारीरिक कष्ट इनको अधिक रूप में होता है और पढ़ाई लिखाई में भी इनको व्यवधान पड़ता है, लेकिन आगे चलकर इन दोनों ग्रहों के कारण जातक को आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं, मानसिक तनाव में भी अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। और छठवें भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हो तथा अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हो तो दसम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त होते हैं। इनके कम मित्र होते हैं, लेकिन जो मित्र होते हैं इनकी सहायता करने वाले होते हैं और जीवन के किसी भी भाग में मनोवांछित फल भी इस दोनों ग्रहों के कारण प्राप्त होना भी लाजमी है। और अंत में फिर आप लोग यह जान सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो दसम भाव स्थित चंद्र एवं मंगल के प्रभाव से कुछ शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। उसके लिए जातक को मंगलवार को हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा पाठ करने से जातक को आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहना तथा अन्य प्रकार की समस्याओं से निजात हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होना भी लाजमी है। और भगवान गणेश जी की भी आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए तथा सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही मनोवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोग को अपने अपने घरों में कहेंगे। किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में इसको रखा जा सकता है। इसके अध्ययन से निश्चित रूप से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान सभी व्यक्तियों को प्राप्त होगा और अनेकों जन का कल्याण इसके अध्ययन करने से पाठक गण उठा सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और प्रकाशिकीय कार्य हम करते हैं। यहाँ प्रकाशिकीय कार्य होता है। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं आप लोग, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं तथा इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क के लिए आप लोग पहला नंबर हमारा आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं 9451228747 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरा नंबर है जो पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। इसमें अपनी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्य उपदेश है। इसको इंस्टाग्राम पर हम प्रत्येक दिन ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है उस पर हम दे रहे हैं। आप लोग अवश्य ही जो ज्योतिष महाज्ञान के अलावा फेसबुक आदि पर भी आप लोग हमारी वीडियो को देख सकते हैं। वाक्य उपदेश जो 3333 वर्णानुक्रम वाक्यों में
उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है। एक एक वाक्य प्रत्येक दिन पोस्ट हम कर रहे हैं। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम को खोल करके जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है उसको देख सकते हैं। और फेसबुक पर हमारी आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख पाएंगे और उसका आनंद, वीडियो का आनंद आप लोग उठा सकेंगे। आत्मिक ज्ञान प्राप्त होगा, हमको आत्मिक खुशी होगी। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें। हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी। माता अन्नपूर्णा की कृपा अवश्य ही रहा करेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और हमारी सभी रचनाओं को प्रेम पूर्वक आप लोग वीडियो को देखकर अध्ययन करते रहें और उपकार किसी भी जन का आप लोग करते रहें। इसी आशाओं के साथ धन्यवाद।